हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना डेवलपमेंट चैप्टर का फिफ्थ पार्ट। ये फिफ्थ पार्ट है डेवलपमेंट चैप्टर का। इससे पहले मैंने 4 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी उन डेवलपमेंट के चारों पार्ट की। तो आज हम बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे, आज हम इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट फैक्टर्स कैसे होते हैं, क्या इनकम सही क्राइटेरिया है, क्या नेशनल इनकम सही क्राइटेरिया है, क्या ये सारे क्राइटेरिया के अलावा और भी कोई क्राइटेरिया है क्या? हाँ है। तो वो कौन बताएगा? वो बताता है हमें यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले यूएनडीपी ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। यूएनडीपी ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी वो कब करी थी? इन 1990। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीएससी। यूएनडीपी ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पब्लिश करी? इन 1990। ठीक है। और उसमें एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम बुक्स में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। उनका नाम था महबूब अल हक। महबूब अल हक ने बेसिकली यूएनडीपी के साथ मिलकर एक सबसे पहली रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसे हम बोलते हैं यूएनडीपी इन इट्स फर्स्ट एचडीआर 1990 इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या, ये 3 चीजें मेजर करता है: लॉन्गिविटी, नॉलेज एंड आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इस टॉपिक में, जस्ट हमें ख़त्म करना है। तो इसमें देखो आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ यूएनडीपी विच रिप्रेजेंट्स इट इनटू अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम एंड डीपनिंग डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल विच इज इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड सोशली एनवायरमेंटली साउंड। इसका मतलब ये है कि इस यूएनडीपी वाली रिपोर्ट में हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकली एस्पेक्ट, ग्लोबल लेवल पे और जो कि हमारे सोशली एस्पेक्ट हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो अब इस रिपोर्ट में हम बेसिकली 3 चीज़ें देखते हैं: लॉन्गिविटी, नॉलेज एंड आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें क्वेश्चन अक्सर बनता है, यूएनडीपी की कंप्लीट रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्वेश्चन आता है। सबके आंसर एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यूएनडीपी में भी यही आंसर लिखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी यही आंसर लिखना है, एचडीआई में भी यही आंसर लिखना है आपको। ठीक है, क्लियर है ये? तो एसडीआई इज द क्यूमुलेटिव मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिविटी, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, इस वीडियो में एक चीज इंपॉर्टेंट और है, हम एक टर्म अभी आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे पहले हमने क्या देखा था? लॉन्गिविटी देखी थी ना। तो लॉन्गिविटी बेसिकली क्या होती है? इट इज ए चॉइस टू लिव लॉन्ग एंड ए हेल्दी लाइफ। ठीक है भैया, इसका मतलब सीधे सीधे क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कोई बंदा किसी कंट्री में कितने साल जिंदा रहता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसकी लाइफ कितनी है इन टर्म्स ऑफ एज, तो उसकी लाइफ कितनी है डिफाइन कौन करेगा? लॉन्गिविटी। तो ये किस में डिफाइन होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में डिफाइन होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है नॉलेज। तो नॉलेज इज मेजर्ड बाय एजुकेशनल अटेनमेंट परसेंटेज विच इज अ कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। तो हर एक लेवल पे हम देखते हैं कि क्या हमारा लिटरेसी रेट है। यहाँ बेसिकली लिटरेसी रेट की बात होती है इसमें, कि लिटरेसी रेट भारत का कितना है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि लिटरेसी रेट भारत का कितने % है हमारा। उसके बाद भैया एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ये जो आपका टर्म लिखा हुआ है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कंपैरिजन, कि आप कंपैरिजन कैसे करोगे कि आपके रुपया उनके डॉलर के कितने बराबर है। वैसे हम अगर देखते हैं तो भैया $1 75 रुपए के बराबर है। ठीक है, सबको पता है। लेकिन अगर ये परचेजिंग पावर के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो ये चीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, परचेज करने की क्षमता में और नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस में थोड़ा सा फर्क आता है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिपल पी क्या है हमारा। ये थोड़ा सा हम हट के चल रहे हैं क्योंकि 10th में लेवल पे नहीं है आपके, फिर भी एक बार देख लो कि ट्रिपल पी होता क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो यहां मैंने एक लिखा है कुछ भी, परचेजिंग पावर पैरिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ प्राइजेस इन डिफरेंट कंट्रीज that uses the price of specific goods to compare the absolute purchasing power of the country's currency। तो भैया इसमें बात ये हो रही है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी है,
परचेज करने की पावर दोनों कंट्रीज की क्या क्या है। पैरिटी मतलब होता है कंपैरिजन। अब देखो क्या, अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मजेदार एग्जाम्पल है, सामने बर्गर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मन कर रहा होगा खाने का। तो अब देखो मान लो ये बर्गर यूएस में $4 का है, सपोज दैट। तो अगर इंडिया में हम बात करें इस बर्गर, ये मान लो यूएस में इसकी वैल्यू है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर हम इंडिया में इसके वैल्यू की बात करते हैं तो कितना होगा, अगर आप इसे $1 अगर हमारा 75 रुपए का है, $1 75 रुपए का है, 75 का है, तो ये लगभग 300 रुपए का हो गया। ये आपका हाइपोथेटिकल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस थोड़ा ना है ये। 300 रुपए का बर्गर थोड़ा ना मिलता है। तो बर्गर मिलता कितने का है, अगर यहाँ $4 का बर्गर मिलता है ना, तो अपने यहाँ भी बर्गर सिर्फ 60 रुपए में मिल जाता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, तो अगर हम 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब $1 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 रुपए के बराबर हो गई। परचेजिंग पावर में, परचेजिंग पावर में बास्केट ऑफ गुड्स, इसमें ना जो ट्रिपल पी होता है, इसमें बेसिकली हम बास्केट ऑफ गुड्स को कंसीडर करते हैं कि भैया अगर मान लो एक कॉमन आदमी है, उसकी जो भी ज़रूरतों का सामान है वो वहाँ पे अगर $10 का आता है तो यहाँ पे 500 रुपये में आ जाता है, या मान लो आप 1000 रुपये में आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर बताओ तो $1 की वैल्यू यहाँ 100 रुपया हो गई, तो महंगा हो गया, ठीक है। डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये अपने 10th पे नहीं है, फिर भी समझ लो। तो परचेजिंग पावर पैरिटी समझे आप कि देखो अगर हम ये देखें कि एक बर्गर यूएसए के अंदर $4 का है, ठीक है, कितने का है, $4 का है, तो भैया इंडिया में उसका प्राइस क्या होना चाहिए, अगर आप स्टैंडर्ड कन्वर्सन देखोगे 300 रुपये, ठीक है। लेकिन इंडिया में करंट रेट ये है कि भाई अगर बर्गर यूएस में $4 का है तो इंडिया में वही बर्गर 60 रुपए का है नहीं है। तो भैया ये बताओ, तो $1 की वैल्यू हो गई ना 15 रुपए के बराबर, क्योंकि ये 60 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। तो $1 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 रुपए के बराबर। तो मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा था कि परचेजिंग पावर पैरिटी हम पढ़ के निकल जाएंगे। तो ये होता क्या है, व्हाट इज ट्रिपल पी, व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब देखो परचेजिंग पावर पैरिटी हमने अभी समझा था पीछे, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब फिर से आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यही टॉपिक अपना चल रहा है। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे लॉन्गेविटी समझ में आया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज समझ में आई, लिटरेसी रेट, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके कंपैरिजन में, पीपीपी, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखो, द रैंक ऑफ ए कंट्री इज डिटरमाइंड बाय द ओवरऑल अचीवमेंट इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आखिर ना 3 बेसिक डायमेंशन कौन कौन सी हैं, लॉन्गिविटी है, नॉलेज है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इन दिस वे एचडीआई इज इंडिकेटेड टू द लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नॉट द कंप्लीट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या क्या लेवल्स होने चाहिए, भाई पूरा डेवलपमेंट तो कोई नहीं बता सकता ना, लेकिन हाँ ये 3 चीजों को बताता है, लॉन्गेविटी, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो हम लोग रट लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने पूरा समझाया है ट्रिपल बी, इसको अच्छे से देखना एक बार। On the basis of HDI, 189 countries of the world have been classified into high, medium and low development countries, ठीक है, जिसमें इंडिया आई है आपकी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 130th। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी है, 68.8 ईयर्स, जो कि रिसेंटली लास्ट ईयर आप देखोगे तो 65.5 ईयर्स थी, अब कितनी हो गई, 68.8 ईयर्स हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत के अंदर, बढ़ गई है, ठीक है, अच्छी बात है ये देखो आप चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया की ग्रॉस पर कैपिटा इनकम ये है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें देखो सबसे ज़्यादा श्रीलंका की है। स्कूलिंग एबव एज 25 एंड एबव 6.4 एंड एचडीआई रैंकिंग 130, ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कभी कभी कि ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ा है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा है। तो भैया डेवलपमेंट दोनों ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा बड़ा है, ठीक है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो आप अगर आप बात करो ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भैया बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस समथिंग मोर देन दी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ से कुछ ज़्यादा। द बेसिक आइडिया इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर राइज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है,
अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ठीक है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी फ्रॉम हाई लेवल्स, तो भैया पॉवर्टी घट रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जो इनइक्वालिटी ना इनकम की वो घटे अगर, तो ये भैया सारी चीजें किस में आएंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज टेकन इन टू अ ब्रॉडर सेंस, इट टचेज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो सबके अपने अपने, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सारी चीज़ों का हो गया, किस किस में, आपका अनएम्प्लॉयमेंट में हो गया, पॉवर्टी में हो गया, इनइक्वालिटी में हो गया, या फिर राइज इन प्रोडक्टिविटी में हो गया, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर हो गए। और ह्यूमन डेवलपमेंट देखोगे ना आप, तो ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है और कल्चरल एस्पेक्ट है, ये सारे फैक्टर्स हो गए। दोनों फैक्टर समझ में आए। तो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टचेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ही अगर आप देखो तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और परचेजिंग पावर पैरिटी हमने कंप्लीट पढ़ ली है, अभी हमने परचेजिंग पावर पैरिटी को कंप्लीट इसमें समझा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का ये 5th पार्ट था, इसके बाद लास्ट पार्ट कल अपलोड करेंगे, दैट इज डेवलपमेंट पार्ट नंबर 6। ओके, थैंक यू क्लास।